नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे विश्वसनीय शो ऐलाने जंग। इस शो में हम रोज आपके लिए वो चुनावी खबरें लेकर आते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। हम इस शो में आपको इस बात की भी सटीक जानकारी देते हैं कि किस कैंप में चल क्या रहा है। तो आज ऐलाने जंग में हम आपको दिखाने वाले हैं कौन कौन सी खबरें, एक एक करके आपके सामने ले आते हैं पूरी खबर। गठबंधन की गाड़ी चल पड़ी क्या, इसको लेकर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर जिसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे वो आम आदमी पार्टी को धमकी का सच आखिर क्या है, ये होगी खबर। इसके अलावा आज बात होगी 24 का घमासान बीजेपी का सेंचुरी प्लान की भी, और साथ ही बात संत संदेश की भी करेंगे। आज संत संदेश, दलितों पर नजर है विशेष, तो किसकी नजर और कहां के लिए नजर, इस पर भी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही मंच पर शूटर और बच गया विवाद का हुटर। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर विस्तार से आप तक हर जानकारी आज पहुंच जाएगी। मतलब सियासी तौर पर आप पूरी तरीके से अपडेट हो जाएंगे। और इस सब के बीच पिछले महीने इस वक्त इंडिया गठबंधन की गाड़ी, आप जानते हैं ना, पटरी से उतरती हुई नजर आ रही थी। ममता बनर्जी आंखें दिखा चुकी थी, नीतीश पलटने का प्लान बना चुके थे और लग ऐसा रहा था जैसे विपक्षी गठबंधन टूटकर बिखर गया है। लेकिन अब तस्वीर बदली है। अब लग रहा है गठबंधन की गाड़ी ट्रैक पर है और तेजी से चलने के लिए तैयार। अखिलेश यादव से गठबंधन सील होने के बाद अब आम आदमी पार्टी और टीएमसी से भी कांग्रेस की बात बनने की खबर है। तो कैसे चल रही है विपक्षी गठबंधन की गाड़ी, यही है आज की कवर स्टोरी। ऐसा लग रहा है अब गठबंधन की गाड़ी चल पड़ी है। यूपी में अखिलेश के साथ गठबंधन का ऐलान परसों हो चुका है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने को यूपी में तैयार है। अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की डील सील होने की तरफ है। सबसे चौंकाने वाली खबर पश्चिम बंगाल से आई, जहां ममता बनर्जी के साथ भी कांग्रेस की डील दोबारा होने की खबर है। गठबंधन की गाड़ी पर तेजस्वी यादव पहले से सवार हैं। बिहार में खबर है किसी भी दिन सीटों का ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव से सीटों का तालमेल तय होने की ओर है। तमिलनाडु में भी लगभग तस्वीर साफ है। ना हाँ करते हुए कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की सियासी गाड़ी सीटों के समझौते के साथ आगे बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। यूपी में गठबंधन फाइनल होने के बाद 25 तारीख को अखिलेश यादव पहली बार राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। गठबंधन को लेकर यू टर्न वाली खबर पश्चिम बंगाल से आई। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि ममता बनर्जी से बातचीत चल रही है। पहले दिन से कह रहा हूं, पिछले 40 दिन से कह रहा हूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय खास तौर से पश्चिम बंगाल में 6 दिन लगातार सुबह दोपहर शाम मैं कहता रहा, पर मुझे पता नहीं कि आप सुनते रहे कि नहीं, पर मैं जरूर कहता रहा कि ममता बनर्जी के साथ बातचीत अभी भी जारी है, दरवाजे बंद नहीं हैं। जबकि पिछले महीने ही ममता बनर्जी ने आज के दिन ही ऐलान किया था कि वो सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। सूत्रों के हवाले से खबर है कांग्रेस बंगाल में 5 सीट चाह रही है, जबकि गठबंधन में ममता असम और मेघालय में टीएमसी के लिए सीट मांग रही हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, पंजाब में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा।
लेकिन दिल्ली, असम और गुजरात में कांग्रेस और आप के साथ लड़ने की संभावना बढ़ गई है। सभी राज्यों में जिनमें चर्चा हुई है उसके अंदर लगभग सीट्स फाइनल हैं और बहुत जल्द जो है इसको औपचारिक रूप से अनाउंस कर दिया जाएगा। कौन सी पार्टी कितनी सीटें किस राज्य में लड़ेगी, इसकी सहमति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बन गई है। गठबंधन की गाड़ी कहीं लो तो कहीं हाई स्पीड के साथ चल रही है। देखिए आपने कितना सुंदर दृश्य देखा। ये वही आम आदमी पार्टी है ना, जिसका सबसे प्रसिद्ध डायलॉग क्या होता था, ये सब मिले हुए जी, ये सब भ्रष्टाचार में मिले हुए जी, ये तो किसी दूसरे के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारते, क्योंकि सब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को कवर करते हैं। और आज देखिए कहां से कहां मिल गए जी, उम्मीदवार उतारना तो छोड़िए, एक दूसरे के साथ मिल गए जी। तो बीजेपी निशाना साध रही है। माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में गठबंधन की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। तो देखिए, गठबंधन की गाड़ी चल पड़ी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता लगभग तय हो गया है और खबर यह है गुजरात में 2 सीटें कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देने को तैयार है। ये 2 सीटें कौन सी हैं? एक भावनगर बताई जा रही है और दूसरी भरूच, जिसको लेकर कांग्रेस के भीतर से ही विवाद की आवाजें आने लगी हैं। कभी कांग्रेस के चाणक्य रहे अहमद पटेल का परिवार पार्टी के फैसले से नाराज है, संकेत बगावत के दे रहा है। भले दिल्ली से इस शहर की दूरी 1100 किलोमीटर है, लेकिन गुजरात के भरूच की सियासी तपिश ने दिल्ली के सियासी पारे को बढ़ा रखा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन करीब करीब फाइनल है, लेकिन भरूच सीट को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद और दोनों पार्टियों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। पहले पूरी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस आप के गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी भरूच और भावनगर सीट से चुनाव लड़ेगी, लेकिन मामले में पेच है और इसकी वजह है दिवंगत दिग्गज कांग्रेसी अहमद पटेल का परिवार। दरअसल भरूच सीट से अहमद पटेल के बेटे फैसल और बेटी मुमताज दावेदारी जता रहे थे। कुछ घंटे पहले ही अहमद पटेल के बेटे फैसल ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और साफ शब्दों में भरूच सीट पर हक जता दिया। मैं लाइकली बेस्ट कैंडिडेट रहूंगा यहाँ से, और अगर विनेबिलिटी की बात हो तो ये सीट भरूच डिस्ट्रिक्ट में आम आदमी पार्टी बिल्कुल विन कर ही नहीं सकती। मैंने हाईकमान से भी बात की है और मैंने बाकी सीनियर लीडर से बात की है। वो कोशिश कर रहे हैं गठबंधन के में हम ये भरूच रखें हमारे लिए, हमारी तरफ। ये आपकी सिस्टर जो हैं मुमताज, क्या उनकी भी दावेदारी इस सीट पर? हमारी बीच की बात ये 15 तारीख जनवरी को हो चुकी थी और उन्होंने बोला था कि मैं आगे जाऊं इलेक्टोरली और वो ऑर्गेनाइजेशन में भी रहेंगी। हम दोनों लोगों के लिए काम करते रहेंगे, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। फैसल का सीट पर अपना दावा था तो बेटी मुमताज भी लगातार भरूच में मेहनत कर रही थी, जिसके वीडियो लगातार शेयर भी किए जा रहे थे। गठबंधन इसीलिए करना चाहते हैं खास करके इस सीट पर क्योंकि उनको कांग्रेस के काडर और कांग्रेस के वोटर और कांग्रेस के सपोर्ट की ज़रूरत है। पर अगर हमारा ही बेस इतना स्ट्रांग है तो ये सीट हमारे हक में आनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से सीट बचाने की कोशिश भी हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी भरूच पर टस से मस न हुई और इसकी वजह है 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे। 2022 विधानसभा चुनाव में भरूच की 7 सीटों में से 1 पर आम आदमी पार्टी जीती थी, जबकि कांग्रेस इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाई थी। अरविंद केजरीवाल को भरूच में आम आदमी पार्टी के लिए सियासी जमीन नजर आ रही है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अपना पहला उम्मीदवार भी भरूच से ही घोषित किया था और वो भी इस साल की शुरुआत में। आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जिस चेतर वसावा को आम आदमी पार्टी भरूच सीट से लड़ाने जा रही है वो यहीं की डेडियापाड़ा सीट से विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में वसावा ने यहां 40,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। हालांकि कुछ समय पहले वन कर्मियों को धमकाने और फायरिंग के आरोप में वो जेल में थे। फिलहाल वसावा बेल पर हैं, लेकिन जब वो जेल में थे तब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने उनसे जेल में जाकर मुलाकात की थी। वसावा आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रमुख 2-3 चेहरों में से एक हैं। भले ही अहमद पटेल का परिवार नाराज हो, भले ही केजरीवाल को अपने उम्मीदवार की जीत का भरोसा कांग्रेस से गठबंधन के बाद कई गुना बढ़ गया हो, लेकिन भरूच वो सीट है जहां बीजेपी के नाम का सिक्का चलता है। 1984 में आखिरी बार
अहमद पटेल ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 1989 से लगातार बीजेपी का ही यहाँ कब्जा है। देखिए, सिर्फ भरूच गुजरात से ही नहीं बल्कि कांग्रेस में बगावत की जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से भी आ रही है। यूपी में आप जानते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। इसी को लेकर वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बागी सुर सामने आ गए। गठबंधन में कांग्रेस को फर्रुखाबाद सीट नहीं मिलने से नाराजगी की खबर है सलमान खुर्शीद की। सोशल मीडिया पर उन्होंने दर्द भी अपना बयां किया है। लिखते हैं, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि सलमान खुर्शीद कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के सदस्य हैं, लेकिन उन्हीं की फर्रुखाबाद सीट मिल नहीं पाई है। तो अब ऐसे में गठबंधन की गाड़ी चल रही है। उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक नया आरोप लेकर सामने आ गई। कल आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि पार्टी के नेताओं को बीजेपी की तरफ से धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। और आज फिर दिल्ली के मंत्री पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप दोहरा दिया और कहा कि गठबंधन नहीं करने की बातें कही जा रही हैं। तो आखिरकार इस धमकी वाले दावे का सच क्या है, रिपोर्ट देखिए। क्या गिरफ्तार होने वाले हैं केजरीवाल? क्या ईडी के बाद केजरीवाल पर कसेगा सीबीआई का शिकंजा? ये सवाल कोई और नहीं बल्कि खुद आम आदमी पार्टी उठा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का आज का बयान सुनिए। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कि अब ईडी नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का अलायंस इंडिया गठबंधन के अंदर होने जा रहा है। यह अलायंस रुकने वाला नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की चर्चा के बीच सौरभ भारद्वाज के इस चौंकाने वाले दावे ने सियासी खलबली मचा दी। आरोप बीजेपी पर लगे तो उधर से भी पलटवार में देर नहीं हुई। हर अपराधी जिसने चोरी की होती है और उसको पता होता है कि उसने चोरी की है तो उसको वो डर सताता है। वही डर इन तीनों के चेहरे पर, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर दिखाई देता है। दरअसल केजरीवाल को ईडी शराब नीति घोटाला केस में अब तक 7 बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। अब मामला कोर्ट में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार केंद्र पर जबरन जांच का आरोप लगाया जाता रहा है। कल भी दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी कुछ इसी तरह के दावे कर चुकी हैं। आतिशी ने तो धमकी तक देने का आरोप लगा दिया था। आम आदमी पार्टी को यह धमकी मिल रही है कि अगर इंडिया अलायंस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग करेंगे, तो आने वाले 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही दिल्ली शराब केस में अंदर हैं और अब केजरीवाल पर एजेंसियों के कसते शिकंजे ने आपकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार रखना चाहती है और इसीलिए सुनामी जैसे बयान टॉप लीडरशिप की तरफ से दिए जा रहे हैं। जिस दिन अगर ये केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेंगे, पूरे देश में सुनामी आ जाएगी। सारे वेल मीनिंग अच्छे लोग रोड में आ जाएंगे और इनके सारे पॉलिटिकल कैलकुलेशन जो इनको लग रहा है कि केजरीवाल जी अंदर जाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी, ये उल्टा पड़ने वाला है। ऐलान जंग देख रहे हैं आप। बात बीजेपी की करते हैं। मिशन 400 के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार कर ली है। खबर है इसी महीने के अंत तक पार्टी 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। आप जैसे खड़े ऐसे ही काम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुर पहुंचते ही सबसे पहले ललिता देवी मंदिर में जाकर पूजा की और देवी मां का आशीर्वाद लिया। भजनलाल शर्मा यूपी के सीतापुर में इलाके की 5 लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीति बनाने के लिए पहुंचे थे।
नैमिषारण्य में हुई भाजपा की इस बैठक में मिश्रिख, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर और धौरहरा लोकसभा सीटों को लेकर रणनीति बनाई गई। 2019 में भी भाजपा ने इन सभी सीटों को अपने कब्जे में कर लिया था। इस बैठक का नेतृत्व राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया, जहां इन सभी लोकसभा सीटों से संबंधित प्रभारी, जिलाध्यक्ष और संयोजक मौजूद रहे। जीती हुई सीटों को फिर से जीतने के लिए बीजेपी मंथन करके रणनीति बना रही। तो जो सीटें पार्टी 2019 में हारी थी, उन सीटों को लेकर अलग से रणनीति तैयार हो रही। एबीपी न्यूज के सूत्रों को जो मालूम चला, उसके मुताबिक पार्टी प्रदेश की हारी हुई सीटों पर जल्द उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना, ये सीट बीजेपी 2019 में हार गई थी। हालांकि बाद में हुए उपचुनाव में पार्टी आजमगढ़ और रामपुर की सीट जीत गई। खबर है कि जिन सीटों पर अभी बीजेपी हारी हुई है, वहां उम्मीदवारों का नाम 3 स्तरीय सर्वे के बाद फाइनल कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी इस महीने के अंत तक लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। इस सूची में 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। इस सूची में उन सीटों को शामिल किया गया है जिनमें भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में हार गई थी। तो जिन राज्यों के लिए बीजेपी पहली लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, उनमें तमिलनाडु की 39 सीटें भी बताई जा रही हैं शामिल हैं, केरल की 20 सीट, तेलंगाना की 17 में से 13 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है बीजेपी की इस पहली लिस्ट में। वहीं पश्चिम बंगाल में 42 में से 24 सीट बताई जा रही है, पंजाब की 13 में से 11 सीटें। ये वो सीटें हैं जो पिछली बार 2019 में बीजेपी जीत नहीं पाई थी और इन्हीं पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की पहली लिस्ट में हो सकता है। बात बिहार की राजनीति से आई एक तस्वीर की, जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के मंच पर एक शूटर की तस्वीर वायरल हो रही है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए जंगल राज तक का जिक्र निकाल दिया। बिहार की यात्रा पर निकले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की सभा में खूब भीड़ जुट रही। तेजस्वी के कार्यक्रम की तस्वीरें चर्चा में है, लेकिन सीवान से आई एक तस्वीर ने तेजस्वी की यात्रा को विवादों में घेर लिया। ये सीवान में तेजस्वी के मंच की तस्वीर है और तेजस्वी के मंच पर घेरे में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, आरोप है कि वो सीवान का कुख्यात अपराधी है। नाम है मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी। बीजेपी आरोप लगा चुकी है कि कैफ पूर्व बाहुबली सांसद शाहबुद्दीन का शूटर रह चुका है। इस तस्वीर पर आरजेडी के नेता सफाई दे रहे हैं कि अपराधी रैली में कैसे घुस जा रहा, ये देखना प्रशासन का काम है। कौन अपराधी है, कौन क्या है, उस भीड़ में कैसे घुस जा रहा है, ये देखना काम तो प्रशासन का है। तो प्रशासन क्या कर रही है? अब इसमें इतने बड़े जन सैलाब में तो देखना मुश्किल है कि कौन किधर से चढ़ जा रहा है, कौन किधर से फोटो खिंचा ले रहा है। मंच की तस्वीर को लेकर आरजेडी ने प्रशासन पर सवाल उठाया तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कुछ और तस्वीरें जारी कर दी, जिसमें मोहम्मद कैफ बाकायदा तेजस्वी को गुलदस्ता भेंट करने के साथ ही आराम से बैठकर बातें कर रहा। हालांकि ये साफ नहीं कि ये तस्वीर कब की है। वो शार्प शूटर के साथ मंच साझा करते हैं और आरजेडी के लोग कहते हैं कि ये पुलिस प्रशासन का काम है कि मंच पर जाने से रोके। अब तो तस्वीर और वीडियो भी वायरल है कि तेजस्वी यादव एक क्रिमिनल के साथ किस कंफर्ट जोन में घर के अंदर प्राइवेट डोमेन में मुलाकात करते हैं और ये आरजेडी की रीति नीति है। बीजेपी जिस शूटर के साथ तेजस्वी की तस्वीरों को लेकर सवाल उठा रही, वो मोहम्मद कैफ 7 साल पहले विवादों में आया था। तब उस पर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोप लगे थे
उस वक्त जेल से रिहा हुए शहाबुद्दीन के साथ कैफ साय की तरह दिख रहा था। उसी दौरान इसकी तस्वीर तेज प्रताप यादव के साथ भी खूब वायरल हुई थी। बाद में कैफ ने सरेंडर कर दिया था। दो 2015 में 10 साल के बाद जब लालू परिवार की बिहार की सत्ता में वापसी हुई थी, तब शहाबुद्दीन जेल से बाहर आया था। उस दौरान कैफ की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। तब पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। बाद में मीडिया में जब खबर चली, तब जाकर उसकी तलाश तेज हुई। हालांकि कुछ दिन के बाद ही शहाबुद्दीन को फिर से जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल में रहते हुए ही उसको कोरोना हुआ था। अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा था, और इलाज के दौरान ही अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। तेजस्वी के मंच की तस्वीर के बहाने बीजेपी अब बिहार को लालू राबड़ी के जमाने की याद दिला रही। 15 वर्षों का जो आरजेडी का इतिहास रहा जाकर के है, क्या था, अपराधियों का राज था बिहार में जाकर, फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो रही जाकर। एक खूंखार अपराधी जो एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मंच पर दिखा है जाकर के, ये काफी दुखद जाकर के है। जिस शूटर के साथ तेजस्वी की तस्वीरें वायरल हो रही, वो एक जमाने में शहाबुद्दीन का सबसे कुख्यात शूटर हुआ करता था। बिहार के अंडरवर्ल्ड में कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के जेल में रहते हुए कैफ ने रंगदारी से लेकर मारपीट और हत्या तक की कई वारदातों को या तो अंजाम दिया या फिर अंजाम दिलवाने में मदद की। शार्प शूटर जो लोग कह रहे हैं, ये 8 साल पहले की कहानी है, और मैं 15 सालों से बच्चों को क्रिकेट खिलाने का काम कर रहा हूँ। राजनीति में लोगों को सोशल वर्क करने का काम कर रहा हूँ। मैं कोई अपराधी थोड़ी हूँ, मैं क्रिमिनल बनने आया हूँ कि मुझे क्लीन चिट नहीं मिलेगा। हर चीज में मुझे क्लीन चिट मिल रहेगा इंशाअल्लाह। आरोपी मोहम्मद कैफ अब नेता बनना चाहता है और इसीलिए इलाके में अपनी पहचान बदलने में जुटा है। तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर हैं। सिवान पहुंचने पर उन्होंने शहाबुद्दीन परिवार से दूरी बनाई, क्योंकि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब तेजस्वी के कार्यक्रम में नहीं पहुंची थीं। चर्चा ये है कि आरजेडी और हिना साहब में दूरियां बढ़ चुकी हैं। हालांकि उसी सिवान में तेजस्वी के साथ शूटर की वायरल तस्वीर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में थे। यहां उन्होंने 14,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। लेकिन खास बात यह रही कि संत संदेश के जरिए पीएम मोदी ने दलित वोटर्स को भी साधने की कोशिश की।